On 31st March 2023, the capital of Raghav and Diya stood at rupees 4 lakh and 3 lakh respectively. After the necessary adjustment in respect of drawings एंड नेट प्रॉफिट, यानी कि ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई है और यहाँ पर एडजस्ट हो गया है बच्चे, एडजस्टमेंट हो गया है ड्राइंग्स का और नेट प्रॉफिट का, यानी ड्राइंग्स से कैपिटल डिक्रीज हो चुकी है और प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हो चुकी है. Subsequently, it was discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum had been omitted. छूट गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है. Net profit for the year ended 31st March 2023 amounted to rupees 1 lakh और net profit आपको दिया गया है 1 लाख रुपए. During the year ended 31st March 2023, Raghav drawings were 2000 drawn at the beginning of each month, while Diya drawings were 3000 drawn at the beginning of each quarter. Pass the necessary adjustment entry. बच्चे यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. टॉप पर नाम लिखेंगे राघव एंड दिया. आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 4 लाख एंड 3 लाख रुपीस. इसमें आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स, ऐड करेंगे ड्राइंग्स. ड्राइंग से बच्चे राघव की 2000 रुपीज पर मंथ यानी कि 24,000, जबकि दिया की होगी बच्चे 12,000 12,000 रुपए. इन्होंने क्वार्टरली विड्रॉ किया है और उसने मंथली विड्रॉ किया है. जिसने मंथली किया है तो 12 का मल्टीप्लाई किया और जिसने क्वार्टरली किया है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होगा 12,000. 4,24,000 एंड 3,12,000. ठीक है बच्चे. अब इसमें से आप इसमें माइनस करेंगे आप शेयर ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट था बच्चे 1 लाख रुपए जो कि इनके बीच में शेयर हो गया. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया तो वो क्या होगा इक्वल 1:1 में शेयर कर देंगे 1 लाख रुपीज को. दो ही पार्टनर है, 2 पार्टनर है 1:1 50,000 एंड 50,000. 4,24,000 minus 50,000 3,74,000 ओपनिंग कैपिटल. बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 37,400. 3,12,000 minus 50,000 2,62,000 26,200. ओके बच्चे एप्रोप्रिएशन का टोटल करेंगे जो कि प्रॉफिट है उससे कम है और प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सही हुआ है. ठीक है, बस क्या छूट गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सिर्फ इसी का एडजस्टमेंट बनेगा. पर्टिकुलर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, firm, profit and loss adjustment account. Partner name Raghav,
कॉलम आप लोग बना लेंगे ना, राघव एंड दिया। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको आप करेंगे क्रेडिट, जिसको आप करेंगे क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे क्रेडिटेड, 37,400 एंड 26,200। फर्म को करेंगे डेबिट 37,400 प्लस 26,200, 63,600। फर्म का बैलेंस करेंगे बच्चे, डेबिट बैलेंस आएगा यानी कि लॉस होगा बच्चे 63,600 का। ये लॉस है बच्चे आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको आप डेबिटेड करेंगे। पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया तो वो क्या माना जाएगा इक्वल 1:1, 50 क्या अपॉन 2, 31,800, 31,800। ओके, अब आप नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। $31,800 and $37,400, 31,800 minus 37,400, 5,600। क्रेडिट करेंगे 5,600 से राघव के कैपिटल अकाउंट को 31,800 and 26,200, 26,200 डेबिट करेंगे 5,600 से दिया का कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री बनेगी बच्चे 2023 अप्रैल 1 दिया कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,600 टू राघव कैपिटल अकाउंट 5,600। सभी को क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई है थोड़ी इनमें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74। On 31st March, on 31st March 2014, the balances in the capital account of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustment for profit and drawings 80,000, 60,000, 40,000 respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawings has been omitted. यहाँ दोनों चीजें छूट गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसको डेबिट करना है। प्रॉफिट है बच्चे 80,000। ड्यूरिंग द ईयर सरोज ने और महेंद्र ने विड्रॉ किया है बच्चे, विड्रॉ किया है 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ एंड उमर विड्रॉ 36,000। बच्चे इन्होंने क्या किया है, टोटल सम 24,000 विड्रॉ किया है। टोटल सम का मतलब टोटल ड्राइंग किया है 24,000 रुपए का, लेकिन करते ये इन्होंने किया इक्वल इंस्टॉलमेंट में। किया कैसे? इक्वल इंस्टॉलमेंट में और एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। यस, और उमर ने विड्रॉ किया है बच्चे 36,000। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रॉ a sum of rupees 24,000 in equal installment in the end of each month and Umar withdrew 36,000. ओके, और उमर ने कितना किया 36,000। The interest on drawing was to be charged 5% per annum and interest on capital was to be allowed at the rate of 10% per annum.
द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स 4:3:1. सो यू आर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री. आपको यहाँ पे नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है. बताएं बनेगा बच्चे कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए निकाल के दिखाइए. क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, जल्दी से बनाए ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके बताएं. कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. सरोज, महेंद्र एंड उमर. देखिए बच्चे सामने क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है जो कि है 80,000 रुपए, 60,000 रुपए और 40,000 रुपए. ये है क्लोजिंग कैपिटल. इसमें ऐड करेंगे आप ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स आपको दी गई है बच्चे सरोज और महेंद्र की 24,000 और उमर की दी गई है 36,000. ओके. 80,000 प्लस 24 1,04,000. 60,000 प्लस 24,000 84,000 एंड 76,000. ओके. लेस करेंगे बच्चे शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि शेयर हुआ है 4:3:1 में. प्रॉफिट है 80,000 रुपए. 40,000, 30,000 एंड 10,000. ओपनिंग कैपिटल. $1,04,000 minus 40,000 64,000. Interest on capital at the rate of 10% per annum 6,400. 6,400. 84,000 minus 30,000 54,000. 5,400. 76,000 minus 10,000 66,000. 6,600. ये तो ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की. एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. सरोज. बच्चे सरोज ने टोटल ड्राइंग किया है 24,000 और रेट है बच्चे 5% यानी कि 5/100. एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं. सरोज और महेंद्र ने टोटल 24,000 रुपए इक्वल इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ किया है हर महीने के एंड में. यस, हर महीने के एंड में. तो बच्चे एंड में किया है, इक्वल अमाउंट है और इक्वल मंथली इंटरवल है. तो इस केस में आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड होगा 11 महीने और लास्ट ड्राइंग का पीरियड क्या होगा 0. 11 प्लस 0/2 एवरेज पीरियड निकल के आएगा 5.5 मंथ, 5.5 महीने. तो 24,000 पर 5% 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा बच्चे 550 550 रुपए. ओके. महेंद्र का भी सेम यही बनेगा. हाँ जी. 24,000 पर 5% 5.5 मंथ्स का 550. बच्चे उमर ने टोटल ड्राइंग किया है 36,000 ड्यूरिंग द ईयर. और आपको ये नहीं पता कि ये मिडिल में कर रहे हैं कि एंड में कर रहे हैं कि बिगनिंग में कर रहे हैं. और रेट के साथ पर एनम लगा हुआ है और टोटल ड्राइंग पता है आपको
ड्यूरिंग द ईयर कितना किया इन्होंने 36,000। तो आप यहाँ पर 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5%, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 36,000 पर 5% 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा बच्चे 900 रुपीज। 900 रुपीज। अब देखिए प्रॉफिट था 80,000 रुपए और तुम्हारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल हो रहा है वो तो 80,000 से काफी कम है। टोटल कितना हो रहा है 6400, 5400 एंड 6600, 18,400। यानी प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट ज्यादा है किससे एप्रोप्रिएशन से। तो एप्रोप्रिएशन से जो इफेक्ट आएगा ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो भाई बनाते हैं अपन क्वेश्चन को, एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। मतलब प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ओके, बस छूट गई हैं दो चीजें, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी प्रॉफिट को आपको डेबिट नहीं करना है। प्रॉफिट को डेबिट कब करना होता है, या तो वो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या आपका एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाए किससे, टोटल प्रॉफिट से। तो उस केस फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सरोज, महेंद्र एंड उमर from profit and loss adjustment account, debit credit, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है आपको। क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है। अमाउंट है बच्चे इसका 6400, 5400 एंड 6600 है ना। टोटल डेबिट करेंगे 6400 प्लस 5400 प्लस 6600, 18,400। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जिसको आप करेंगे डेबिट कैपिटल अकाउंट, डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट 550, 550 एंड 900, 550, 550 एंड 900। टोटल क्रेडिट करेंगे फर्म को 2000 से, 2000 रुपए से। ओके, बैलेंस करेंगे, डेबिट बैलेंस आएगा यानी कि लॉस आएगा बच्चे 18,400 माइनस 2000, 16,400। ये लॉस है बच्चे आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसको आप डेबिट करेंगे। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बच्चे 431, 431, 16,400 अपॉन 8 इंटू 4, 8,200, 6,150 and 2,050। 550 प्लस 8,200, 8,750, 6,400। डिफरेंस कर लीजिए। डेबिट बैलेंस आएगा 2,350, डेबिट करेंगे सरोज का कैपिटल अकाउंट। ओके, 550 प्लस 6,150, 6,700, 5,400। डेबिट करेंगे 1,300 से महेंद्र का कैपिटल अकाउंट। 900 प्लस 2,050, 2,950 एंड 6,600। क्रेडिट करेंगे बच्चे 3,650।
एंट्री पास करेंगे बच्चे। डेट होगी हमारी 2014 अप्रैल 1। सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2350। महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट 1300 टू उमर कैपिटल अकाउंट 3650। ओके, क्लियर सभी को? लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, कैपिटल ऑफ काजल, नीरव and Alisha as on 31st March 2025, 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 respectively. Profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2025 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate of 10% per annum. After allowing interest on capital at the rate of 10% per annum. During the year, each partner withdrew 3,60,000. The partnership deed was silent as to profit sharing ratio, but provided for interest on capital at the rate of 12% per annum. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किस चीज को लेकर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, तो वो क्या होगा? इक्वल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर वो एग्री है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या रखना चाह रहे हैं? 12% पर एनम। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हो चुका है बच्चे 10% पर एनम। 2% और पेड करना, अलाउ करना है 2% और, लेकिन 2% निकालेंगे किसका? ओपनिंग कैपिटल का। किसका निकालेंगे? और ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है आपको। आपको क्या नहीं पता यहाँ पे? ओपनिंग कैपिटल। यहां पर आपको गिवन नहीं है ओपनिंग कैपिटल, तो आपको सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल ही निकालनी है। ओके, क्या निकालना है आपको? ओपनिंग कैपिटल। निकाल पाएंगे आप लोग ओपनिंग कैपिटल? निकालोगे? निकालो, देखें कैसे निकालते हो भाई। देखो बच्चे, इधर देखो सामने, देखिए सामने, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओके, काजल, एक फॉर्मूला लिख देते हैं फिर तुम्हें बताते हैं बच्चे। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, जिसमें माइनस हुआ ड्रॉइंग्स, हेलो, प्लस हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस हुआ शेयर ऑफ प्रॉफिट। बोलो ये बात सबको समझ में आई? हेलो, ये बात सबको क्लियर? क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है क्या? जो ओपनिंग कैपिटल थी उसमें से माइनस हो गया क्या? ड्रॉइंग्स, प्लस क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस क्या हो गया बच्चे? शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना? तो वो क्या बन गई? क्लोजिंग कैपिटल। अब इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल
प्लस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। बोलो बच्चे, ये किसका फॉर्मूला बन गया? ओपनिंग कैपिटल का। ये किसका फॉर्मूला बन गया? ओपनिंग कैपिटल का। पक्का? चलिए, काजल बच्चे इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। काजल की हमको ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, तो हमने उसको एक्स मान लिया। क्या मान लिया उसको? एक्स। लेट बी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल पता है काजल की? पता है कितनी है? 90,000। कितना है बच्चे? 90,000 प्लस ड्राइंग पता है जो कितना है? 3,60,000। 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पता है। ये पता है कि ये ओपनिंग कैपिटल का कितना था? 10%। ओपनिंग कैपिटल को हमने क्या माना है? एक्स। तो एक्स का 10/100। यस, हेलो। और माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था बच्चे? प्रॉफिट था, हेलो, प्रॉफिट था कितना था? प्रॉफिट 1,80,000। प्रॉफिट 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025 was distributed in the ratio of 4:1:1। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिया गया है। ये क्या दिया गया? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और अपन ने एक क्वेश्चन और किया था वैसे पीछे, वहां पे टोटल प्रॉफिट दिया होता, नेट प्रॉफिट दिया गया था। क्या दिया था? और यहाँ पे क्या दिया गया? ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिया हुआ है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में? 4:1:1 में। तो भाई 1,80,000 का 4/6 जो कि आएगा 1,20,000। 1,20,000। यस, कितना आएगा? 1,20,000। बोलो, ये बात सबको समझ में आई बच्चे? हेलो, क्लियर? 1,20,000। ओके, चलिए आगे देखिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, 1,20,000, 1,80,000 इंटू 4/6। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? 4:1:1। तो 1,80,000 में काजल का शेयर क्या है? 4/6, 1,20,000। 90,000 प्लस 3,60,000 माइनस 1,20,000। 3,30,000 माइनस x/10। बोलो बच्चे, क्लियर सभी को? x प्लस x/10 इज इक्वल टू 3,30,000। यस, 11x एलसीएम 10 आएगा ना? यस, तो 10x प्लस x अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा? 11x/10। क्लियर? इज इक्वल टू 3,30,000। x इज इक्वल टू 3,30,000 इंटू 10/11। 10/11 3 लाख। तो मानव, तो हमें कल गिफ्ट दोगे प्राइस? कुछ भी लेके आना, बस दुकान से नहीं ले आना। नहीं ले आओ तो समझ रहे हो ना? ये नहीं ले आना। वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं ले आना। हाँ, ये सही है। तुम लोगों के टेस्ट में नंबर कम आएंगे, फिर हम करके दिखाएंगे और मैं कर दूंगा, फिर तुम लोगों को रिटर्न में मुझे प्राइस देनी पड़ी। नीरव, ओके। नीरव का भी यही सिस्टम है बच्चे। एक्स मान लेते हैं, हेलो, इज इक्वल टू 3,30,000, हेलो, प्लस 3,60,000। यस, माइनस एक्स का 10/100। एक्स का 10/100 और माइनस 1,80,000 इंटू 1/6, 30,000, 30,000 रुपए। एक्स इज इक्वल टू
बाई मान ले इसको। तुम बोल रहे सर एक्स एक्स कैसे चलेगा, लोग बाई मान लेते हैं, तुम्हारे मन की कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 3,30,000 प्लस 3,60,000 माइनस 30,000, 6,60,000, 6,60,000। हेलो, इंटू इंटू नहीं माइनस y बाई 10। ओके, डायरेक्ट लिख दो 11 बाई 10 इज इक्वल टू 6,60,000। तो y इज इक्वल टू 6,60,000 इंटू 10 बाई 11, 6 लाख, 6 लाख रुपए। ये भी क्लियर। अलीशा, अलीशा, जेड, लेट बी। क्लोजिंग कैपिटल 6,60,000, ड्रॉइंग्स 3,60,000। हेलो, 3,60,000 माइनस जेड का 10 बाई 100 माइनस 30,000, क्योंकि इनका भी 1/6 है, 30,000। ओके, तो जेड इज इक्वल टू 6,60,000 प्लस 3,60,000 माइनस 30,000, 9,90,000 माइनस जेड बाई 10, 11 जेड बाई 10 इज इक्वल टू 9,90,000। जेड इज इक्वल टू 9,90,000 इंटू 10 बाई 11, 10 बाई 11, 9 लाख रुपीस, 9 लाख। बच्चे प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, 4:1:1 में, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर किस रेशो में करेंगे, एग्री नहीं है, तो क्या रेशो होता, 1:1:1। यस, तो यहां पर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, उसको आप डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट। चलिए करते हैं डेबिट। एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, काजल डेबिट क्रेडिट, नीरव डेबिट क्रेडिट, तो बच्चे यहां पे आपको प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट 4:1:1 में शेयर हो गया था, जबकि होना किस रेशो में था, इक्वल। तो प्रॉफिट आप कर देंगे डेबिट, जो कि हो गया था क्रेडिट 4:1:1 में। ओके, 1,20,000, 30,000 और 30,000 रुपए। बोलो बच्चे, टोटल क्रेडिट हो जाएगा 1,80,000 रुपए। फर्म का अकाउंट कितने से क्रिएट हो जाएगा, 1,80,000। बच्चे यहां पर हम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया था ना हमने, उसको भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वो क्या हो गया था, क्रेडिट, उसको क्या कर देंगे, डेबिट। और 12% को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो बात तो बराबर हो गई। यस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, डेबिट। ओके, तो कितना कितना था, 3 लाख रुपए था ना। हेलो, 30,000, 60,000 और 90,000, 30,000, 60,000 और 90,000।
ये बात समझ में आई आपको? तो 30, 60 और 90 ये हो गया 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए। और 1,80,000 ही क्या था तुम्हारे पास? बोलो बोलो। प्रॉफिट था 1,80,000 ही क्या था? प्रॉफिट। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 12% पर एनम। कितना परसेंट? 12%। तो 3 लाख का 12% होगा 36,000। बोलो। और 6 लाख का 12% होगा बच्चे 72,000। हेलो, कितना होगा? 72,000। और 9 लाख का 12% बनेगा 1,08,000। ये काजल का, ये नीरव का और ये अलीशा का। बोलो बच्चे, ये बात आपको कुछ समझ में आ रही है? हेलो, क्या बनेगा? 36,000, 72,000 एंड 1,08,000। बोलो बच्चे, टोटल कितना अरेंजमेंट करना है आपको? 36 प्लस 72 प्लस 1,08,000, 2,16,000, 2,16,000 रुपए। कितने का? 2,16,000 का। और तुम्हारे अकाउंट में कितना पहुंच चुका है? 1,80, 1,80 कितना हो गया? 3,60। अपने पास है पर्याप्त? पर्याप्त है बच्चे की नहीं? अपन पूरा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 36,000, क्रेडिट करेंगे 36,000, 72,000 एंड 1,08,000। बोलो बच्चे, ये बात आपको समझ में आई? अब डेबिट कर देंगे टोटल 36 प्लस 72 प्लस 1,08,000, टोटल होगा 2,16,000 रुपए। 2,16,000 रुपए। यस। अब आप बैलेंस करेंगे 3,60,000 रुपए। 3,60,000 में से माइनस करेंगे 2,16,000 रुपए। डिफरेंस आएगा 1,44,000। ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी ये बचा प्रॉफिट है, बचा हुआ प्रॉफिट है आपके पास। कितना प्रॉफिट बच गया आपके पास? यस, कितना प्रॉफिट बच गया? 1,44,000। ओके, इसको आप क्रेडिट करेंगे 1:1:1 में। इसमें 1:1:1 में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्लियर नहीं था, तो वो क्या माना जाएगा? इक्वल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो इक्वल 1:1:1। तो 1,44,000 अपॉन 3, 48,000, 48,000 एंड 48,000। ये बात क्लियर आपको? अब आप नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। हाँ, नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉफिट है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिया हुआ था, टोटल प्रॉफिट नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट नहीं दिया था। टोटल प्रॉफिट था 3,60,000 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना था? 3,60,000, जिसमें से 1,80,000 डेबिट हो गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बचा कितना था? 1,80, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 4:1:1। तो यहाँ शुरू से ही गलतियां होती हैं, चलिए, इसलिए आपको पूरा क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। जो क्रेडिट में चला गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ठीक है। 1,20,000 प्लस 30, 1,50,000 एंड 36,000 प्लस 48,000, 84,000। डिफरेंस करेंगे आप 66,000। 66,000 से डेबिट किया जाएगा बच्चे काजल का कैपिटल अकाउंट। ओके, अब आप देखेंगे 30 और 60, 90,000, 72 प्लस 48, 1,20,000, 1,20,000 माइनस 90, 30,000 क्रेडिट।
30 plus 90 1,20,000, 1,08,000 plus 48,000, 1,56,000. 1,56,000 minus 1,20,000, 36,000. Credit. Yes. 2025 April 1st. 2025 April 1st. आप एंट्री पास करेंगे. काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,000 to नीरव कैपिटल अकाउंट 30,000 to अलीशा कैपिटल अकाउंट 36,000. 36,000. क्लियर है बच्चे.